सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं और उनके बीच एक ऐसी बॉर्डर जो आज तक ऑफिशियल बनी ही नहीं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में भारत और चीन के बीच एक लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। और पिछले 60 सालों से ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सुलगता हुआ मुद्दा रही है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा आज तक तय नहीं हो पाई? क्या है इस अनसुलझी पहेली के पीछे की कहानी? तो चलिए इस पूरे मसले को परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे इस अनडिफाइंड बॉर्डर की कहानी से, फिर देखेंगे 1962 का वो दर्दनाक सबक, भारत ने उसका जवाब कैसे दिया, आज के दौर में क्या हो रहा है और सबसे जरूरी आगे क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है इसकी जड़ों से। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? चलिए समझते हैं। साल 1962। ये भारत के लिए सिर्फ एक जंग में हार नहीं थी, नहीं, ये एक वेकअप कॉल था। एक ऐसी चेतावनी जिसने भारत की मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसकी चिंगारी सुलगनी शुरू हुई 1950s में, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। फिर 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी और इससे चीन की नाराजगी और बढ़ गई। लेकिन आग में घी का काम किया भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी ने। मतलब भारत ने विवादित बॉर्डर पर अपनी पोस्ट्स बनानी शुरू कर दी। चीन ने इसे एक सीधा उकसावे की तरह देखा और फिर अक्टूबर 1962 में एक बड़ा सरप्राइज अटैक कर दिया। अब जरा उस वक्त की जमीनी हकीकत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ हमारे सैनिक, जिनके पास हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए ढंग के ऊनी जैकेट तक नहीं थे, हथियार भी पुराने, और दूसरी तरफ चीनी सैनिक जो पूरी तैयारी के साथ आए थे। नए हथियार, भारी संख्या, सब कुछ था उनके पास। लेकिन इतने मुश्किल हालात के बावजूद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। रेजांगला, यहाँ मेजर शैतान सिंह की कमांड में सिर्फ 114 भारतीय जवान, सिर्फ 114। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को रोक कर रखा। वो आखिरी सांस तक लड़े। उनकी ये बहादुरी आज भी दुनिया के सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में से एक मानी जाती है। चीन ने एक तरफा सीज फायर तो कर दिया, पर 1962 की वो हार भारत के लिए एक बहुत दर्दनाक सबक थी, लेकिन एक जरूरी सबक। एक ही संदेश था जो साफ था, नेवर अगेन। अब से हमेशा तैयार रहना है। और भारत ने ये सबक बहुत अच्छी तरह सीखा। आने वाले दशकों में भारत ने अपने पास्ट से सीखकर एक ऐसा जवाब तैयार किया जो दृढ़ भी था और मजबूत भी। अब बात करते हैं 1967 की। चीन को शायद लगा कि भारत अब भी 1962 के सदमे में है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इस बार जवाब सीधा और साफ था, ये 1962 नहीं है। सिक्किम का नाथुला, यहाँ हुई झड़प में इंडियन आर्मी पूरी तरह से प्रिपेयर थी और नतीजा एकदम सामने है। जहां हमारे 65 जवान शहीद हुए, वहीं चीन ने अपने 300 से ज्यादा सैनिक खो दिए। 1962 के मुकाबले ये एक जबरदस्त टर्न अराउंड था। फिर आया साल 1986 का। चीन ने चुपके से अरुणाचल के सुमद्रोंग चू में एक पोस्ट बना ली। भारत का जवाब था एक डेयरिंग मूव, ऑपरेशन फैल्कन। इसमें इंडियन आर्मी को बिजली की तेजी से एयरलिफ्ट किया गया और स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर बैठा दिया गया। शायद ये पहली बार था जब चीन को बैकफुट पर आकर बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। ये तो हुई पुरानी बात। आज क्या हो रहा है? अब हम आते हैं आज के दौर में, जहां लड़ाई का तरीका बदल गया है। अब होते हैं लंबे, तनाव से भरे हुए स्टैंड ऑफ्स, और ये एक नई खतरनाक सच्चाई है। याद है 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ? पूरे 73 दिन, 73 दिनों तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे रहे। भारत वहां भूटान की सॉवरेनिटी के लिए खड़ा था और आखिर में चीन को पीछे हटकर अपना सड़क बनाने का काम रोकना ही पड़ा। और फिर आया 2020 का वो दिन, गलवान घाटी का संघर्ष। एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन उसकी क्रूरता की कोई मिसाल नहीं थी। 15 जून 2020 की वो रात, कर्नल संतोष बाबू और उनके जवानों का सामना चीनी सैनिकों से हुआ। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये लड़ी गई लाठियों से, पत्थरों से, बार्ब्ड वायर लिपटे डंडों से और खाली हाथों से। उस रात हमने अपने 20 वीर जवानों को खो दिया। इस एक घटना ने, सच कहूं तो, पूरे देश को हिला के रख दिया और भारत का रिएक्शन बहुत तेज और डिसाइसिव था। गलवान के फौरन बाद LAC पर 50,000 से भी ज्यादा एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था,
इनफ इज इनफ। तो अब सवाल उठता है कि LAC का भविष्य क्या है। आज की तारीख में ये बॉर्डर एक किले की तरह बन चुका है, एक ऐसा मोर्चा जहां दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देश एक हाई स्टेक्स रेस में लगे हुए हैं। और ये रेस ये दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ चीन नए नए बॉर्डर विलेज, एयरबेस और सड़कों का जाल बिछा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी चुप नहीं बैठा है। सेला और अटल टनल, दुर्बुक शोक DBO रोड, नए एयर स्ट्रिप्स, ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से बन रहे हैं। और ऊपर से राफेल और S-400 की तैनाती ने तो भारत की ताकत को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो चीन का प्रोपेगेंडा कभी नहीं मानेगा। पहली, गलवान में उनका खुद का कितना भारी नुकसान हुआ। दूसरी, डोकलाम में उन्हें स्ट्रेटेजिक सेटबैक कैसे मिला। और तीसरी, इंडियन आर्मी की सर्दियों में लड़ने की वो जबरदस्त काबिलियत जो शायद दुनिया में बेस्ट है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एक फुल स्केल वॉर होगी? देखिए, एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि एक बड़ी जंग का खतरा कम है, पर हाँ, छोटी मोटी झड़पें वो होती रह सकती हैं। बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति फिलहाल तो एक दूर का सपना ही लगता है। एक बात तो तय है, आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज की मजबूत सेना, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के साथ मैसेज एकदम क्लियर है। और ये मैसेज हमारे सैनिकों ने बार बार साबित किया है, जब बात देश की हो हम कभी पीछे नहीं हटते।